नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। नकल विरोधी कानून को दी मंजूरी। 13 मार्च से गैरसैंण में होगा अगला विधानसभा सत्र। हल्द्वानी गोलापार में बनेगा बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड का भवन। पुष्कर सिंह धामी ने किया शिलान्यास। प्रदेश के लगभग 25,000 अधिवक्ताओं को तोहफा। उत्तराखंड बीजेपी का विशेष अभियान। नकल विरोधी कानून समेत अन्य योजनाओं की जानकारी को जन जन तक पहुंचाने का रखा लक्ष्य। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और प्रवक्ता होंगे जिला मुख्यालयों में प्रेस से मुखातिब। दून मेडिकल कॉलेज में खुलेगी कैथ लैब। हार्ट से संबंधित बीमारियों का होगा इलाज। अब उपचार के लिए मरीजों को नहीं भटकना पड़ेगा बाहर। और चमोली पुलिस उपाध्यक्ष प्रमोद शाह का जोशीमठ दौरा। कोतवाली का किया अर्धवार्षिक निरीक्षण। देवनगरी में भूदसाव की स्थिति को बताया सामान्य। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। सीएम धामी ने अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत सहित कई नेता मौजूद रहे। वहीं 200 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले उद्योगपति को विशेष पैकेज दिया जाएगा। सितारगंज चीनी मिल को 30 लाख के लिए पीपीपी मोड पर दी जाएगी। वहीं खनन में रॉयल्टी को 10% घटाया है। पहले 25% थी, अब 15% होगी। सिंगल यूज प्लास्टिक के अल्टरनेटिव प्रोडक्ट तैयार करने वाली कंपनी को रियायत दी गई है। जमीनों के सर्किल रेट का रिवीजन होगा। पीएम पोष योजना के तहत दिए जाने वाला दूध अब सप्ताह में 2 दिन दिया जाएगा। वहीं सरकार वाहन खरीद नीति को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। आईटीआई के क्षेत्र में रोजगार के लिए डोमेन एक्सपर्ट्स का हायर किया गया है। वहीं कैबिनेट में नकल विरोधी कानून को मंजूरी मिल गई है। तो वहीं विधानसभा में पटल पर विधेयक लाया जाएगा। कार्मिक विभाग में 26 एसडीएम के पद सृजित किए हैं। जोशीमठ आपदा के प्रभावितों को 3 विकल्प दिए हैं। दर विकल्प और शर्त। भूमि के मुआवजे को लेकर राशि पर नहीं हुआ कोई फैसला। उत्तराखंड में जमीन के सर्किल रेट 33.6% बढ़े। नए सर्किल रेट प्रदेश में लागू। देर रात जारी हुआ शासनादेश। धामी कैबिनेट ने बुधवार को लगाई थी मुहर। नैनीताल की माल रोड सबसे महंगी। 1 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर जमीन के सरकारी दाम। मसूरी माल रोड पर 28,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर मूल्य तय है। राज्य सरकार को स्टाम्प ड्यूटी से 1700 करोड़ मिलने का लक्ष्य। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, सर्किट रेट नए उत्तराखंड में लागू हो गए हैं, क्या कुछ जानकारी है? स्फूर्ति, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार की कल महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 52 प्रस्तावों पर उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक में बाकायदा पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुहर लगाई थी। इसमें सबसे बड़ा जो फैसला है वो है उत्तराखंड के सर्किल रेटों का रिवाइज किया जाना, जिसमें 33.6% तक सर्किल रेट प्रदेश में बढ़ चुके हैं। यानी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सर्किल रेटों को कम किया गया है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 100% भी सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं। और पिछले 3 साल से, क्योंकि कोविड का दौर था, सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए थे, इसको लेकर वाली है, जिससे 1700 करोड़ हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, नैनीताल की माल रोड पर सबसे ज्यादा सर्किल रेट किया गया है। वहीं अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से सर्किल रेट को डिवाइड किया गया है और सभी जिलाधिकारी अपने अपने जिलों के सर्किल रेट को जल्द से जल्द जारी कर देंगे। इसका शासनादेश जारी हो चुका है। कुल मिलाकर के जमीन के खरीद फरोख्त करने वाले लोग या जमीन बेचने वाले लोग, उनको एक राहत भरी खबर और एक खुशखबरी है कि अब जमीन के दाम लगातार बढ़ जाएंगे। सर्किल रेट के मुताबिक बाजार भाव और सर्किल रेट के बीच में
जो मार्जिन मनी होता है उसका जी सीधा लाभ रियल एस्टेट को मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में गोलापार हल्द्वानी में बनने जा रहे बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के भवन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं एक अधिवक्ता होने के नाते प्रदेश के लगभग 25,000 अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी संस्था के लिए गोलापार हल्द्वानी में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के प्रदेश कार्यालय के भवन का शिलान्यास करने का उन्हें अवसर मिला है। उन्होंने बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के चेयरमैन, सभी सदस्यों और प्रदेश के लगभग 25,000 अधिवक्ताओं को उत्तराखंड में स्वयं के भवन निर्माण, भूमि क्रय करने और उस पर कार्यालय का निर्माण करने की बधाई दी। उन्होंने कहा कि कार्यालय का निर्माण का कार्य चरणबद्ध तरीके से यथा समय पूर्ण हो और इसी प्रकार बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तराखंड प्रदेश के सभी 25,000 अधिवक्ताओं के हितों का कार्य करती रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में गढ़वाली फिल्म यू कनू रिश्ता का टीजर लॉन्च किया। ये फिल्म आगामी शुक्रवार को देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल में रिलीज हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशा व्यक्त की है कि फिल्म उत्तराखंड के परिवेश, संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर को देश विदेश में प्रचारित प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने फिल्म की सफलता की कामना करते हुए पूरी टीम को बधाई दी। फिल्म के निर्माता अंकित लक्की कंडियाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के उपन्यास छूट गया पड़ाव पर बनी ये फिल्म एक शिक्षिका के असाध्य रोग से पीड़ित अपनी एक छात्रा के उपचार के लिए संघर्ष और सीमा पर बलिदान देने वाले एक बलिदानी के परिवार की कथा पर आधारित है। उन्होंने कहा कि ये फिल्म नारी सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ ही उत्तराखंड की महान सैन्य परंपरा को दर्शाता है। उत्तराखंड बीजेपी का विशेष अभियान नकल विरोधी कानून समेत अन्य योजनाओं की जानकारी को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। 22 फरवरी तक चलेगा भाजपा का यह अभियान। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और प्रवक्ता सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस से होंगे मुखातिब। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यशराज आनंद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशराज, बीजेपी का विशेष अभियान ये कहा जा रहा है, खबर सामने आ रही है, क्या है ये विशेष अभियान? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी सबसे पहली बात तो उत्तराखंड राज्य जो नकल विरोधी कानून बनाया गया है, ये सख्त कानून, इसको बनाने के बाद बीजेपी अब यह चाह रही है कि इस अभियान यह जो नकल विरोधी कानून है इसे जन जन तक पहुंचाया जाए, इसको जन जन तक इसकी सहभागिता हो, लोग इसको जाने और इस कड़े कानून के अनुसार ही लोग इसको मान करके विद्यार्थी जिस ढंग से एग्जाम दे रहे हैं उस कड़े कानून के अंतर्गत ही विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। और इसी को देखते हुए उनके द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है भाजपा के द्वारा कि जन जन तक इस कड़े कानून को पहुंचाया जाए, क्योंकि इस कानून में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह पूरे देश में उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य है जहां पर इस तरीके का सख्त कानून बनाया गया है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि नकल करने वालों को उम्र कैद की भी सजा दी जाएगी और वहीं यदि आप नकल करते और करवाते पाए जाते हैं तो आपको ये परीक्षा दोबारा फिर देने की बात भी नहीं कही जाएगी, आप दोबारा परीक्षा भी नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से यह अभियान जो बीजेपी के द्वारा चलाया जा रहा है इसको लेकर के बीजेपी लगातार लोगों तक जन जन तक पहुंचने की जुट में जुटी हुई है। जी यशराज, ये जो बीजेपी का विशेष अभियान है ये कब तक चलेगा? बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि यह अभियान कल से ही शुरू हो गया है और यह 26 तारीख तक यह चलेगा, यह अभियान। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड के सबसे बड़े दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब मरीजों के लिए कैथ लैब खुलने जा रही है, जो कि बनकर तैयार हो गई है। आपको बता दें कि प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में कहीं भी कैथ लैब नहीं है।
जिसकी शुरुआत दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल करने जा रहा है। कैथ लैब में हार्ट से संबंधित बीमारियों का इलाज होगा। अब तक मरीजों को बाहर से हार्ट संबंधित इलाज करवाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आशुतोष सयाना ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज में इको से लेकर हृदय रोग की सभी जांचें हो रही है। मरीजों को कैथ लैब मिलने वाले इलाज को लेकर बाहर ना जाना पड़े, इसके लिए कैथ लैब खोली गई है। यहाँ पर जितने भी जांचें हो सकती हैं और भर्ती होने की सुविधा और इको और टीएमटी आदि सभी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। केवल एक कैथ लैब की आवश्यकता जो कई वर्षों से थी, वो कैथ लैब को जो स्थापना की जो भी कार्यवाही थी वो पूरी हो चुकी है और जैसे ही जो है इसकी अनुमति मिल जाती है और शीघ्र ही जो है मुझे लगता है 2 महीने के अंतर्गत यहाँ पर कैथ लैब प्रारंभ हो जाएगा। चमोली पुलिस उपाध्यक्ष ने जोशीमठ कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण कर आगामी 4 धाम यात्रा के लिए पुलिस बल को तैयार किए जाने को लेकर जोशीमठ कोतवाली का निरीक्षण किया। पुलिस उपाध्यक्ष प्रमोद शाह ने जोशीमठ कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया, जिसमें कोतवाली हथियारों और मैस कार्यालय के साथ साथ पुलिस बैरक का निरीक्षण किया गया। वहीं अप्रैल माह से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा के लिए पुलिस बल को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। महिला उप निरीक्षक सुधा रावत के नेतृत्व में जवानों द्वारा चमोली पुलिस उपाध्यक्ष को सलामी दी गई। चमोली पुलिस उपाध्यक्ष प्रमोद शाह का कहना है कि जोशीमठ में भूदसाव के बढ़ते मामलों के बाद अब स्थिति सामान्य है और अप्रैल माह में 4 धाम यात्रा शुरू होनी है। इसके लिए पुलिस बल को तैयार करना है। जनता को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस जनता के लिए हमेशा तैयार है। मेरे द्वारा प्रस्तावित था, जिसमें आज थाना जोशीमठ का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। विगत माह भूधसाव के आपदा के कारण यहाँ की व्यवस्थाएं सामान्य नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे अब चीज़ें सामान्य हैं। तो आने वाले समय में यात्रा की तैयारियां करनी है, पुलिस बल को परंपरागत रूप से तैयारी की अवस्था में रहना है। इन सब बातों को देखने के लिए आज यहाँ निरीक्षण का थाना जोशीमठ का निरीक्षण किया गया। खबरों में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पेपर लीक मामले में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को जमानत मिल गई है। सुदोवाला जेल से बाहर निकलते ही बॉबी पवार का परीक्षार्थियों और कई लोगों ने फूल माला और बारिश करके जोरदार स्वागत किया। बॉबी पवार समेत 13 बेरोजगार युवाओं की भी जमानत हुई है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार की अध्यक्षता में उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को देहरादून में परीक्षा पेपर लीक मामले, भर्ती घोटाला और लेखपाल पटवारी की होने वाली परीक्षा के खिलाफ प्रदेश की राजधानी देहरादून आकर अपना विरोध जताया था। शुरुआत से ही प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन शाम होते होते इस प्रदर्शन ने अचानक से उग्र रूप ले लिया, जिस कारण से विद्यार्थियों और पुलिस के बीच हाथापाई शुरू हो गई। अंत में पुलिस को इन निहत्थे विद्यार्थियों को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद से विद्यार्थियों ने भी पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी थी।
सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद। और सबसे पहले जो देहरादून के बार एसोसिएशन की जो तमाम जो हमारे साथी हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस केस को बड़ी सख्ती से लड़ा और आज हम बाहर आ गए हैं। और उसके उपरांत जो हमारे साथी इतने दिनों से हमारे जेल के अंदर रहते हुए भी जिन लोगों ने उम्मीद नहीं तोड़ी, जिन लोगों ने अपनी मांग को नहीं छोड़ा, जो अभी भी अडिग हैं अपने मांग पर, उनका मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार करना चाहूंगा, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक ग्राम हुरी में देर शाम एक आवासीय भवन में आग लगने से मकान खाक हो गया। ग्रामीणों ने आग पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश की, पर वे आग पर काबू नहीं कर पाए। गनीमत रही कि जनहानि नहीं हुई और मकान में तमाम सामान जलकर खाक हो गया। ग्राम प्रधान अनवीर का कहना है कि पीड़ित परिवार के पास कुछ नहीं बचा है। उनके सोने के आभूषण और तमाम प्रकार की चीजें जलकर खाक हो गई है। वहीं उन्होंने जिलाधिकारी से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। बड़ा गांव में स्थित भगवान भद्रेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर शिव पुराण में वर्णित है। मान्यता है कि जहां एक बार दर्शन प्राप्त करने से भक्तों के सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। आपको बता दें कि भगवान भद्रेश्वर महादेव का मंदिर 12 महीने शिव भक्तों के लिए खुला रहता है। और बड़ी बात तो यह है कि सावन का पवित्र महीना और साथ में महाशिवरात्रि के वक्त भगवान भद्रेश्वर महादेव में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है। बता दें कि भगवान भद्रेश्वर महादेव का मंदिर एकांत स्थान पर बना हुआ है और ये मंदिर बड़ा गांव के करीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जहां जाने के लिए खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है। आपको बता दें कि खासकर इस महीने भगवान भद्रेश्वर महादेव के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर आए दिन भंडारे का आयोजन भी होता रहता है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बड़ागांव गांव में। जिस बड़ागांव गांव की बात करें तो यहाँ पर काफी बड़ी घनी आबादी वाला गांव माना जाता है बड़ागांव गांव को। और बड़ी बात तो यह है कि इसी बड़ागांव गांव में भद्रेश्वर नाम का एक प्राचीन मंदिर विद्यमान है, जिस मंदिर का वर्णन शिव पुराण में किया जाता है। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं, सामने की तस्वीरें हैं, ये देख सकते हैं किस तरीके से हम आप लोगों को जन टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं। इस वक्त ये भद्रेश्वर महादेव है, जिसका वर्णन शिव पुराण में किया जाता है और बताया जाता है कि यहाँ पर एक बार दर्शन प्राप्त करने से उसके सभी प्रकार की मनोकामना यहाँ पर पूरी हो जाती है। मैं कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा, जरा अंदर आने की कोशिश करें, जरा अंदर का नज़ारा भी दिखाएं। ये देख सकते हैं अंदर का जो नज़ारा है, बेहद खूबसूरत नज़ारा कहा जाता है भद्रेश्वर महादेव को। ये देख सकते हैं, अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है, देख सकते हैं स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा। अंदर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं सामने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। यहीं पर भद्रेश्वर महादेव जी का प्राचीन लिंग विद्यमान है और यहीं पर भक्तों की काफी मनोकामना यहाँ पर पूरी हो जाती है। लेकिन बड़ी बात है, सावन और महाशिवरात्रि के समय की अगर यहाँ पर बात होती है तो इस समय पर यहाँ पर हजारों की तादाद में उस समय शिव भक्त मौजूद रहते हैं। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह जोशी। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। नकल विरोधी कानून को दी मंजूरी। 13 मार्च से गैरसैंण में होगा अगला विधानसभा सत्र। हल्द्वानी गोलापार में बनेगा बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड का भवन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शिलान्यास। प्रदेश के लगभग 25,000 अधिवक्ताओं को तोहफा। उत्तराखंड बीजेपी का विशेष अभियान। नकल विरोधी कानून समेत अन्य योजनाओं की ली जानकारी, जन जन तक पहुंचाने का रखा लक्ष्य है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और प्रवक्ता होंगे जिला मुख्यालयों में प्रेस से मुखातिब। दून मेडिकल कॉलेज में खुलेगी कैथ लैब। हार्ट से संबंधित बीमारियों का होगा इलाज। अब उपचार के लिए मरीजों को नहीं भटकना पड़ेगा बाहर। चमोली पुलिस उपाध्यक्ष प्रमोद शाह का जोशीमठ दौरा। कोतवाली का किया अर्धवार्षिक निरीक्षण। देवनगरी में भूदसाव की स्थिति को बताया सामान्य। चारधाम यात्रा के लिए सभी तैयारी पूरी करने के दिए निर्देश। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। चुनौती सच को सामने लाने की, सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, सच के लिए हमेशा तैयार, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज।